सुनसान रास्ता। एक सच्ची भूतिया कहानी। रात के करीब 11 बजे का समय था। ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राहुल अपने ऑफिस से देर रात अपनी कार से घर लौट रहा था। उसने जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुना। वो रास्ता एक पुराने जंगल के बीच से गुजरता था, जिसे लोग भूतिया रास्ता कहते थे। गांव वालों की बातों में अक्सर सुना जाता था कि रात में उस रास्ते पर कोई नहीं जाता, लेकिन राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही उसकी कार जंगल के बीच पहुंची, अचानक कार झटके से रुक गई। इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी। ये क्या हो गया? राहुल घबराकर बोला। उसने कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे की सीट पर बैठा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल उसके चेहरे पर फैले हुए और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी उस औरत की धीमी ठंडी आवाज आई, मुझे घर छोड़ दो। राहुल ने डरते हुए कहा, ता तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक वो औरत पीछे की सीट से धीरे धीरे आगे झुकने लगी। उसका चेहरा अब शीशे में साफ दिख रहा था। आधी जली हुई त्वचा, फटे हुए होठ और आंखों से खून टपक रहा था। राहुल जोर से चीखा। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखने की गलती कर दी। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। अचानक उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी और वो उसके कान में फुसफुसाई, तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब राहुल को होश आया, उसने पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया, सालों पहले उसी रास्ते पर एक औरत की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से वो हर रात किसी से घर छोड़ने की मदद मांगती है, और जो भी उसकी मदद करने से मना करता है, वो कभी वापस नहीं आता। राहुल बच गया, लेकिन आज भी जब वो रात में अकेला होता है, उसे अपनी कार के पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने का एहसास होता है। और कभी कभी उसे वही आवाज सुनाई देती है, मुझे घर छोड़ दो।